जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 33वां सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे बेटी जो दिल्ली में रहते हैं उसका बड़े मंदिर जाने का बहुत मन हो रहा था। वो सोच रही थी जाऊं नहीं जाऊं, तो उसने फ़ोन खोला तो उसमें आया ये सूट पहनकर आई। तो उसका एकदम अचानक से प्रोग्राम बनाया और वो अकेले ही चली गई। तो वो दिल्ली में रहती है, तो वो जैसे जाने लगी तो फिर वो जिस ऑटो में बैठी वहाँ पर मेट्रो स्टेशन से बड़े मंदिर जाने के लिए, तो वो गुरु जी का ही ऑटो था। उसके बाद वह जब बड़े मंदिर पहुँची तो उसको जूता घर में भी जोड़े घर में भी उसे नंबर की ब्लेसिंग मिली। उसका नंबर था 13। गुरुजी मुझे याद नहीं, उसने बताया था, मैं भूल गई। लेकिन उसमें 7 और 3 था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद वो अंदर सब जगह गई और झूले में जब गई तो वहाँ जो झूले में गुरुजी का कपड़ा बिछा हुआ था, तो उसमें वही कलर सेम था जो जिसका कलर का मेरी बेटी ने सूट डाल के गई थी। लाइट पिंक कलर और वाइट लेस, और सेम वहाँ पे भी वैसा ही कलर का बिछा हुआ था, लाइट पिंक कलर और वाइट लेस लगा हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद जब अंदर जहाँ चाय प्रसाद पिलाते हैं वहाँ बैठी, तो उसे एक बार चाय पीने के बाद फिर कुछ संगत उठ के चली गई, लेकिन वो बैठी रही, लेकिन उसे किसी ने बोला भी नहीं। तो फिर उसे वहाँ पे दोबारा चाय प्रसाद भी पीने को मिला। अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद वहाँ एक बिल्ली का बच्चा भी जाता हुआ उसे नज़र आया। शायद वो गुरुजी के रूप में ही वहाँ घूम रहा था। एक संगत ने तो उसे हाथ भी लगाया था, पर मेरी बेटी ने नहीं लगाया था। उसे बाद में याद आया कि शायद गुरुजी भी हो सकते थे या गुरुजी ही थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये गुरुजी को पता होगा। और उसके बाद जब वहाँ से अंदर दरबार में बैठी तो उसे बहुत ही रोना आया। आंसू उसके रुक ही नहीं रहे थे। फिर उसके बाद जब लंगर हॉल में गई तो वहाँ पे भी उसके आंसू ही बंद नहीं हुए। पास वाले जो उनके साथ लंगर खा रहे थे वो पूछ भी रहे थे, ठीक हो ना आप? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके कष्ट कटवाने के लिए, नेगेटिव हटाने के लिए। और उसके बाद लंगर खाने के बाद फिर वो बाहर निकली तो भी उससे एक आंटी ने पूछा, अब तुम ठीक हो ना? फिर वो जिस रिक्शा में गई, ऑटो में गई, मेट्रो स्टेशन, तो वो 3-4 लेडीज़ों के साथ ही गई और उन्होंने आपस में सत्संग भी करा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसे बुलाने के लिए और ठीक ठाक अपने पीजी में पहुंचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने पर्स की जिप बंद करना भूल गई। अगर मेरा पैर नहीं पड़ता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि फ़ोन गिर गया है। तो एक सत्संग में आया, मैंने सुना कि उसके पैर के नीचे भी पता नहीं कैसे गुरु जी का स्वरूप आ गया था। उसके पैंडल से वो निकल गया था, तो उसको बहुत दुख हुआ। तो उन्हें गुरु जी का मैसेज आया कि बहुत बड़ा कष्ट था, तो वह टाला है।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमारा कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए। हमें पता भी नहीं चलता गुरुजी, हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। पल पल का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। संगत जी, उसी दिन मेरे पति माता के मंदिर चले गए अपने दोस्त के साथ। काफ़ी ही चलना पड़ता है, वहाँ चढ़ाई भी थी और मैं सत्संग में चली गई। तो मेरे पति ही जब आए तो उनके दोनों पैरों में अंगूठे के नीचे की साइड जख्म हो गए। उसमें अंदर से स्किन नज़र आ रही थी और वो जख्म छोटा नहीं था, अंगूठे के नाखून से थोड़ा छोटा होगा। और मेरे पति का शुगर भी है। वह बता रहे थे कि मंदिर में जब बैठे थे तो उसमें से ब्लड भी निकल रहा था। फिर इन्होंने डॉक्टर से पट्टी करवाई और मैंने गुरुजी का पैरों का चंदन तिलक जल प्रसाद मिला कर लगाया, क्योंकि मेरे पास चरण स्वरूप हैं तो उस पर भी टीका लगाती हूँ। तो धीरे धीरे एक पैर का तो जख्म ठीक हो गया, पर दूसरा अभी ठीक नहीं हुआ। गुरुजी उसे भी जल्दी ठीक करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुजी पर। पैर भी जल्दी ठीक करेंगे। मेरा फ़ोन का पैर के नीचे आना गुरुजी ने ही इनका बड़ा कष्ट छोटे में कटवाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, फ़ोन के थ्रू कष्ट कटवाने के लिए। और मैं सोच रही थी कि मैं तो सत्संग में आई हूँ और मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। माफ़ करना गुरुजी, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता, बेवकूफ़ बच्चे हैं आपके। संगत जी, मेरी बेटी दिल्ली में CS की ट्रेनिंग के लिए गई हुई है, तो वह काफ़ी समय से लाइब्रेरी में जाने के लिए सोच रही थी, क्योंकि PG में उसकी पढ़ाई का रूटीन नहीं बन पा रहा था। तो उसकी रूममेट ने ही कहा कि मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है, तो जो कि उनकी PG के 1.5 मिनट के रास्ते में ही थी। 2 लाइब्रेरी थी, पर एक में जगह नहीं थी, तो दूसरी लाइब्रेरी में गए तो वहाँ जगह थी। उससे और उसकी रूममेट रात को ही जाना था, क्योंकि वह दोनों 7:30 बजे ही आ पाते हैं। उसकी रूममेट जॉब करती है और ये ट्रेनिंग कर रही है, तो वह लाइब्रेरी रात को 11 बजे तक बंद हो जाती है। उसके बाद बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता और अंदर वाला बाहर नहीं जा सकता, यानी रात को भी बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद सुबह ही वह बाहर जा सकते हैं। तो उन्होंने 9 बजे से 11 बजे तक का सोचा, तो वहाँ उन्होंने महीने के 200 रुपये कहा और कहा कि संडे को अगर पूरे दिन पढ़ना है तो 4 संडे के 200 रुपये और एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी टोटल 400 रुपये। वहाँ AC भी है और वॉशरूम भी है। और अगर पूरे महीने पढ़ना है तो 1500 रुपये 1 महीने के। तो जब वह पहले दिन गए तो जहाँ उसकी रूममेट बैठी थी वहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा था, पर उसकी रूममेट गुरुजी को नहीं मानती थी, यानी गुरुजी ने ही उन्हें वह लाइब्रेरी ब्लेस करी थी। और जब वह रात को गए थे तो उन्हें कहा कि तुम 200 रुपये ही दे दो और संडे को भी आ जाना, यानी उन्होंने संडे के पैसे ही नहीं लिए। शुक्राना गुरुजी बच्चों का इतना ध्यान रखने के लिए। तो मैं गुरुजी से कह रही थी कि बच्चों को ठीक ठाक लाइब्रेरी से PG पहुंचा देना। कहने को तो पास है, पर डर तो लगता है।
तो गुरुजी का मैसेज आया कि बच्चों की चिंता मत कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सारी चिंताएं आपने ले ली हैं। और जिस दिन पहले दिन उन्होंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी तो उस दिन डेट थी 25 तारीख 7वां महीना और 25वां साल, यानी 25/7/25 यानी 777। 5 + 2 7, 7 फिर 5 + 2 7 यानी 777। इसी तरह जब मेरी बेटी पीजी ढूंढ रही थी तो जहाँ पीजी है वहीं पास में ही किसी के सत्संग हो रहा था, तो मेरी बेटी थोड़ी देर के लिए सत्संग में बैठ गई और वहाँ से निकलने के बाद ही उसे पीजी मिला, जहाँ उसे हर चीज़ पास में पड़ती है। मार्केट भी पास में ही है, मंदिर भी पीजी के बिल्कुल पास में ही है, लाइब्रेरी भी पास में ही है। यहाँ तक कि पीजी के पास ही एक घर है जहाँ उन्होंने गुरुजी की गद्दी लगाई हुई है। वहाँ पर भी जब सत्संग होता है तो मेरी बेटी जाती है, और अगर ट्रेनिंग के कारण नहीं जा पाती तो माथा टेक कर आती है और लंगर ज़रूर खा के आती है। गुरुजी ही उसे बुलाते हैं और गुरुजी के मैसेज भी आते हैं, अपने बच्चे की चिंता मत कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना गुरुजी, मेरी सारी चिंताएं आपने ले ली हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी सर्वदा भला करना, और मुझसे इस सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना, और जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उन्हें भी बहुत 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 ब्लेस करना। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।